वेलकम गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वैल्यू एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तो आज हमारा नया टॉपिक है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता क्या है। ठीक है, तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, आपको डिटेल में हम समझाएंगे और आपको बिल्कुल आसानी के साथ समझ में ये आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा टू बी अवेयर ऑफ वन सेल्फ। ठीक है, इसको हम देखिए, एक्सप्लोरेशन क्या होता है। एक्सप्लोरेशन होता है नोइंग अबाउट अननोन थिंग। जो भी हमारे अंदर छुपी हुई जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम जानते हैं जब, तो वो हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहलाता है कि हम सेल्फ अंदर से कैसे हैं, हमारे अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या हमारे अंदर खूबियाँ होनी चाहिए, क्या चीज़ हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने अंदर, और क्या क्या हमारे अंदर निगेटिविटी है, क्या क्या हमारे अंदर गलत चीज़ें हैं। तो वही हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन को देखते हैं इसकी। सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डाइजेलियस बिटवीन वाट यू आर एंड वाट यू रियली वांट टू बी। ठीक है, यही हमको डेफिनेशन में बता रहा है कि हम कौन हैं और हमारे लिए क्या चीज़ मायने रखती है। ठीक है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन थ्रू सेल्फ इन्वेस्टिगेशन। ये सेल्फ को इन्वेस्टिगेट करके, अपने खुद को इन्वेस्टिगेट करके, अपने अंदर की कमियों को, अपने अंदर की खूबियों को हमारे सामने निकाल के रखता है। ठीक है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ नोइंग ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन करेक्टर एंड लिविंग अकॉर्डिंगली। ये हमको बताता है कि अपने आपको लिविंग अकॉर्डिंग मतलब खुद को कैसे रहना चाहिए और अपने करेक्टर को, अपने चरित्र को कैसे मैनेज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फॉर दिस वी नीड टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग इनसाइड। ये हमको ये बताता है कि हमको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्या चीज़ छुपी हुई हैं और क्या क्या चीज़ नहीं है, हम कैसे बढ़ा सकते हैं। यही है कि स्टार्ट ऑब्जर्विंग इनसाइड, अपने अंदर झांक के इंसान को देखना चाहिए। ठीक है, द मेन फोकस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज माई सेल्फ द ह्यूमन बींग। ठीक है, ये इसका मेन फोकस होता है कि खुद में हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज अ प्रोसेस फाइंड आउट व्हाट इज़ वैल्यूएबल फॉर मी। क्या चीज़ हमारे लिए वैल्यूएबल है, इसको फाइंड आउट करता है। और बाय इन्वेस्टिगेटिंग विद माई सेल्फ, और खुद के ज़रिए ही अपने आप में इन्वेस्टिगेटिंग करता है कि क्या हमारे लिए कोई चीज़ राइट है, क्या हमारे लिए ट्रू है, और खुद को जज करता है खुद के बेसिस पे, विद इन माई सेल्फ। ठीक है, वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये आप बना के भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना देखते हैं आगे। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ वन सेल्फ एंड थ्रू दैट नोइंग द एंटायर एग्जिस्टेंस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिकग्नाइजिंग वंस रिलेशनशिप विद एवरी यूनिट इन एग्जिस्टेंस एंड फुलफिल इट। हम अपने रिलेशनशिप को भी सेल्फ एक्सप्लोरेशन के माध्यम से इम्प्रूव कर सकते हैं और उन रिलेशनशिप में जो भी हमारी कमी है उसको फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, हारमनी विद एंटायर एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है कि हमको कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन और क्या इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में भी जानेंगे डीप में। ठीक है, तो बने रहें वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको समझ आ रहा होगा। सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ठीक है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। ठीक है, ये तो हार्ड डेफिनेशन है, इसको आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर भी मैंने यहाँ पे आपके लिए ढूंढ ढांड के लिख दी है कहीं से भी। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट है ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो सबसे पहला होता है डिज़ायर और एक होता है इसका सेकंड प्रोग्राम। तो डिज़ायर को हम गोल भी बोलते हैं। ठीक है, कि तो इसमें क्या क्या आता है हमारा, व्हाट इज़ माय बेसिक एक्सप्रेशन। ठीक है, व्हाट इज़ ह्यूमन डिज़ायर या फिर गोल। ठीक है, व्हाट डू आई रियली वांट इन लाइफ, और व्हाट इज़ द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो डिज़ायर या गोल हमको क्या बताते हैं। गोल का मीन्स आपको पहले ही पता होगा, गोल होते हैं हमारा लक्ष्य। ठीक है, तो ये हमको ये बताता है कि ह्यूमंस का लक्ष्य क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या हमारा लक्ष्य है, क्या हमारा बेसिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्या हम अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। और प्रोग्राम क्या होता है, व्हाट इज़ माई प्रोग्राम टू फुलफिलिंग द डिज़ायर। और हम उस जो हमारा लक्ष्य है उस तक कैसे पहुंच सकते हैं, जो हमारी जो
लक्ष्य है उस तक कैसे पहुंच सकते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में हम चाहते हैं उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उसको फुलफ़िल कर सकते हैं, हाउ टू फुलफ़िल इट, मतलब अपनी ज़िंदगी में हम खुशियाँ कैसे भर सकते हैं, जैसे हमको खुशियाँ चाहिए तो उसको कैसे भर सकते हैं, वो हमारे प्रोग्राम के अंदर आती हैं। किसी चीज़ का लक्ष्य बनाना वो तो हो गया गोल, और उसको कैसे प्राप्त करेंगे वो हो गया हमारा प्रोग्राम। ठीक है, इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ प्रोग्राम टू एक्चुअल द अबव। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका देखते हैं प्रोसेस। प्रोसेस भी एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें प्रपोजल। जब हम सेल्फ का एक्सप्लोरेशन करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने निकल के आता है प्रपोजल। तो प्रपोजल क्या होता है, वैरायटी द प्रपोजल। ठीक है, 2 वैरायटी में इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। पहला है हमारा वैरायटी द प्रपोजल ऑन बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। ठीक है, नेचुरल एक्सेप्टेंस। और दूसरा है हमारा लिविंग अकॉर्डिंगली टू द प्रपोजल। ठीक है, नेचुरल एक्सेप्टेंस और फिर अकॉर्डिंग टू द प्रपोजली। इसके हम 2 बेसिस पर इसको वेरीफाई करते हैं हमारा जो प्रपोजल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे रिजल्ट निकल के आता है जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसका रियलाइजेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास निकल के आता है यहाँ पे इन बिहेवियर विद अदर ह्यूमंस, इन वर्क विद द रेस्ट ऑफ नेचर। ठीक है, यहाँ पे द विल लोड टू म्यूचुअल फुलफिलमेंट, यहाँ पे जो बिहेवियर अदर ह्यूमंस का होता है। एंड नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे रेस्ट ऑफ नेचर, इसमें हमारी दैट विल लीड टू नेचुरल प्रोस्पेरिटी। ठीक है, मीन्स नोइंग समथिंग टू बी ट्रू और श्योर विद इन और सेल्फ। ठीक है, जो भी हमारे पास रिजल्ट निकल के आया है उसको हम श्योर करते हैं कि ये ट्रू है भी या नहीं है। ठीक है, उसको हम किस बेसिस पर देखते हैं, और श्योरिंग करते हैं, सेटिस्फाई होता है और यूनिवर्सल होना चाहिए। तो सबसे पहला है अश्योरिंग, आई एम अश्योर्ड ऑफ द आंसर अंडरस्टैंडिंग इन माई सेल्फ। ठीक है, वो आंसर जो हमें प्राप्त हुआ है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, हमको समझ आना चाहिए। उसको हम 3 इन कसौटियों पे उतारते हैं। अश्योरिंग, उससे सेटिस्फाई होनी चाहिए, यूनिवर्सल में भी वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सेटिस्फाइंग का मीनिंग क्या होगा, आई एम सेटिस्फाई दैट द आंसर आर फुलफिलिंग फॉर मी। यूनिवर्सल क्या होता है, सेम फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि टाइम, स्पेस और इंडिविजुअल, हर जगह जैसे टाइम है, आंसर आर सेम एट ऑल टाइम, पास्ट में भी वो सेम होना चाहिए, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। स्पेस में भी ऐसा ही है, सम एट ऑल प्लेस आर लोकेशन, हर प्लेस पे वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे इंडिविजुअल, द आंसर आर द सेम फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसके भी हमने टेस्ट को 2 टाइप में, यहाँ 3 टाइप में देखो, इसको टेस्ट किया ना हमने रिजल्ट को यहाँ पे 3 टाइप में, और जो हमारा सबसे लास्ट वाला यूनिवर्सल निकल के आता है उसको भी हमने यहाँ पे 3 टाइप में डिवाइड किया, जैसे कि आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये जब आप डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ को रिजल्ट के बाद इसको टेस्ट को यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे, और इन तीनों की ऐसे लिखने के बाद इसको ऐसे वहाँ पे बना के आएंगे, टाइम, स्पेस और इंडिविजुअल। और उसकी थ्योरी में भी आपको ये सब पॉइंट लिख के आने हैं, जिससे कि एग्जामिनर खुश होता है और आपको नंबर ज़्यादा अच्छे देता है। तो अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आई हो और नोट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही वीडियो और आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।